हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट डे हमने आपको 4.1 4.2 करा दिए हैं इन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 4.3। आज हम एक्सरसाइज 4.3 कराएंगे आपको। हम ये देखते हैं कि 4.3 में है क्या। इसमें आपको करना है, कोई एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, उसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में कोई एक इक्वेशन है, उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट x प्लस बाई इक्वल टू 4, x माइनस बाई इक्वल टू 2, बाई इक्वल टू 3x। और ये मैं फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहा हूँ और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आपने कोऑर्डिनेट में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं और हम कोऑर्डिनेट बना देते हैं तो आप ग्राफिकली बड़े इजीली इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये कोऑर्डिनेट से एडजस्ट मतलब उससे जुड़ा हुआ है। यदि आप कोऑर्डिनेट जानते हैं तो लीनियर इक्वेशन भी बहुत अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ जो सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं हम वो इंटीजर होने चाहिए। सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए? एट एन इक्वल इंटीजर होने चाहिए, जिसको हम ग्राफिकली बड़े इजीली ड्रॉ कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ या 0 पुट कर देता हूँ। 0 मैंने x इज इक्वल टू पुट किया तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। मिनिमम 2 सॉल्यूशन जरूरी है, लेकिन आप कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड करो। 3 और 4 कर लो, उसी में आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा बड़े इजीली। अब मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ। x इक्वल टू देखिए 1 पुट करेंगे आप तो 1 उधर जाएगा तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। यदि मैं -1 पुट कर देता हूँ तो -1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो बाई का रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। और ये मैं बाई को बहुत है सफिशिएंट है। 1 2 3 सॉल्यूशन सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहे हैं? आप पुट करके देख लीजिए सॉल्यूशन। यदि मैं बाई इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x का आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गए। यदि आप इनको कोऑर्डिनेट बनाना चाहें तो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से जानते हैं, x, y होता है कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, 4 हो गया। ये आपको ड्रॉ करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आप जानते हैं। 1, 3 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। -1, 5 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और 4, 0 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये विशेष कर ध्यान दीजिए कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनाएगी। यदि आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने देखिए इसको 1 2 3 ½ सेंटीमीटर को मैंने इसको स्केल से ड्रॉ कर लिया। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे इसको। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं 0, 4 कहाँ आने वाला है? कोऑर्डिनेट में हम आपको बता चुके हैं। तो 0 आपका x एक्सिस 0 है तो x एक्सिस 0 ही रहेगा। अब बाई एक्सिस पे आप 4 चलने वाले हैं तो 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपका 0, 4। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट 1, 3 तो x पे आप 1 चल रहे हैं और फिर पॉजिटिव 3 है, फिर 3 चल रहे हैं तो आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है वो आपका हो जाएगा 1, 3। ठीक। नेक्स्ट -1, 4 तो -1, 5 तो -1 ही हो गया और 5 आ रही है। ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका -1, 5। नेक्स्ट 4, 0 आप लेना चाहते हैं तो बाई पर आप 4 लेंगे, x पर आप 4 लेंगे और बाई पर 0 लेंगे तो 0 तो बाई है ही। 1 2 3 4 तो ये जो पॉइंट है वो 4, 0 है। आप और भी पॉइंट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ से ये देखते हैं कि ये सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं और यदि इधर उधर जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा कि देखिए यहाँ भी कुछ पॉइंट है, यहाँ भी कुछ पॉइंट होगा, यहाँ भी कुछ पॉइंट होगा, यहाँ ये सारे पॉइंट होंगे कुछ ना कुछ और ये इनफाइनाइट तक जाएगी लाइन। यही आपकी एक इक्वेशन है। इसका आप नेम दे देंगे x प्लस बाई इज इक्वल टू 4। इसी को हम कहते हैं ग्राफिकली ड्रॉ करना। लेकिन ये सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे और यदि कोई पॉइंट इधर उधर जा रहा है तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। ये आपको डू इट, ये सेल्फ करने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद एक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये समझ आ गया आपके? ट्राई करिए, नहीं आता तो आप मुझे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू line
passing through 2,14 how many more such line are these wire। ये 2,14 एक पॉइंट है, 2,14 कोई एक पॉइंट है ग्राफ पर। सपोज दैट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सपोज दैट मैंने 2,14 यहाँ कहीं ले लिया, 1 2 1 और 2,14 सपोज दैट मैंने यहाँ कहीं ले लिया, ये हो गया आपका, लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए 2,14। तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि इससे कितनी लीनियर इक्वेशन ड्रॉ की जा सकती हैं, इनफाइनाइट मेनी लीनियर इक्वेशन ड्रॉ की जा सकती हैं। और सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से आप जिधर लाइन चाहो उधर पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब सिंगल पॉइंट से हम जो लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं वो इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो पहले तो आपको 2 लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है, 2 लाइंस जो पासिंग थ्रू कर रही हैं, और उसके बाद उसने पूछा है हाउ मैनी मोर सच लाइन, इससे ज़्यादा और कितनी लाइन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट मैनी लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब जरा यहाँ से देखिए, बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं आप, कोई भी 2 आंसर हो सकते हैं, बुक से मैच कर सकते हैं भी और नहीं भी। ये x है, x इजिकल टू आपको पता है 2 है, y इक्वल टू आप 14 है। आप इसको इस तरीके से एक इक्वेशन लीजिए यहाँ से, जैसे मैंने ले लिया 7x, तो 7x, x क्या आपका 14 है, 2 का यदि आप इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे 14 हो जाएगा, प्लस बाई या माइनस बाई लीजिए और इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो देखिए 7 2 ज़ा 14 और -14, 14 - 14 0, ये इसका आंसर हो गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे 7x + y इक्वल टू 28, ये भी 14 हो जाता, ये भी 14 हो जाता, 28, ये भी आपका आंसर हो गया। बहुत सारे आप आंसर बना सकते हैं यहाँ से। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, x + y इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करके देखो, x + y 2 और 16 आ रहा है, ये भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। आप x - y इज इक्वल टू, देखिए x 2 है, y 14 है, 2 में से 14 - 12, ये भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। आपके जो बुक में आंसर आ रहे हैं वो ये दोनों आ रहे हैं। आप बहुत सारे आंसर बना सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर तो ये हो गया आपके 2 दे दीजिए, कोई से ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, कुछ भी दे दीजिए। सेकंड आंसर पूछा है हाउ मैनी मोर, तो आप लिख देंगे यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली लिख दो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, मतलब ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं हम, इसमें इनफाइनाइट मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड है इफ़ द पॉइंट 3,4, आपको 3,4 एक पॉइंट गिवन है, लाई ऑन द ग्राफ, ग्राफ पर ये लाई कर रहा है, और इक्वेशन आपको गिवन है 3y = ax + 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पूछा है। तो आप ये पॉइंट को बहुत अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट x होता है और सेकंड y होता है, और ये इसका सॉल्यूशन है क्योंकि इस लाइन पर ये ग्राफिकली ड्रॉ कर रहा है, ग्राफ पर इस लाइन को लाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। वी नो दैट 3,4 इज़ आ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैं लिख सकता हूँ x = 3 और y = 4। इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर दूंगा, ऑटोमेटिक आपका एक आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = a × 3, क्योंकि x = मैंने 3 पुट कर दिया, y = 4 पुट कर दिया है। 7 3 4 ज़ा 12, 3a + 7, 7 को इधर लाऊंगा 5 आ जाएगा, 3a 3 का डिवाइड कर दूंगा, ये इसका आंसर। ये आपको समझ आ गया, लाई कर रहा है, ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये सब का मतलब ये है कि ये इसके सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे जितने मैं बता रहा हूँ आपको ग्राफिकली, और ये तो बार बार आता है, इसमें कुछ नहीं, वेरी सिंपल है, और ये आप डेली लाइफ से भी इसको देखें तो बहुत अच्छा है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ अ फॉलो, मतलब एक टैक्सी इस तरीके से अपना किराया एडजस्ट करती है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़। जैसे कि हम हाथरस से मथुरा जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो टैक्सी वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें फर्स्ट जो उनका फिक्स चार्जेस है वो और प्लस पर किलोमीटर चार्जेस चाहिए। इसने क्या किया है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका 8 रुपीज़ ले रहा है,
और जो आगे के जो किलोमीटर होंगे उस पर 5 रुपीज़ ले रहा है। तो इसका मतलब वो फर्स्ट किलोमीटर पर कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहा है, वो 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहा है। अब हाथरस से मथुरा तो हमें डिस्टेंस पता है कि 45 या 40 किलोमीटर है, लेकिन जो वो 2 सिटियों के बीच में जा रहा है तो वहाँ डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो उसने डिस्टेंस को बता दिया है आपको कि टोटल जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है, x, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है टोटल वो x किलोमीटर है, और जो टोटल किराया बन रहा है वो y रुपीज़ बन रहा है। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर और टोटल फेयर y। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस में से जो फर्स्ट किलोमीटर था उस पर वो 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस में यदि आप 5 का मल्टीप्लाइड कर दें और +3 लिख दें तो टोटल किराया आ जाएगा। तो एक तरीके से तो ऐसे भी आप यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं कि यहाँ 5 मतलब 5 + 3 तो 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल डिस्टेंस है आपका x में मैंने 5 का मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। लेकिन उसने फर्स्ट किलोमीटर पे 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए हैं, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, तो टोटल जो अमाउंट बन जाता है वो 22 रुपीज़ बन जाता है। तो आप ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं, यहाँ से ये भी मेथड है, और आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये समझ आ गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका किराया कुछ अलग है और उसके बाद जो किलोमीटर हैं वो फिक्स रेट है। तो फर्स्ट किलोमीटर मैंने माइनस कर दिया, इसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया मैंने, जैसे x - 1, उस पर 1 किलोमीटर मैंने जो माइनस किया है ये, इसका सबका टोटल 5 रुपीज़ है, और जो 1 किलोमीटर था वो 8 रुपीज़ है। आना वही है, 8 + 5x - 5 = y, 8 - 5 3 + 5 = y। ये समझ आ गया, ऐसे कर लो, ये समझ आ गया, ऐसे कर लीजिए। अब आपका देखिए ये इक्वेशन बन गया। आप इस इक्वेशन को ले लो या ऐसे कर लीजिए। मैंने इस वाली इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में चेंज कर दिया है, ax + by + c = 0, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। ये कह रहा है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन आ जाते हैं तो हम बड़े इजीली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। मैं इसी इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ, 3 + 5x = y। तो मैं यहाँ x = पुट करने वाला हूँ, जिससे कि y का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो x = मैंने पहले 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ x = -1 पुट किया तो -5 हो जाएगा, और 3 में से आप -5 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये 8 आ जाएगा, और यदि मैं यहाँ -2 पुट करता हूँ, -2 पुट करता हूँ यहाँ पे तो 10 हो जाएगा माइनस, और ये -7 हो जाएगा। और भी आप बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और इसको बड़े इजीली ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3, दूसरा -1 -2, 1,8 और -2, -7 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। जिस तरीके से मैंने इसको ग्राफिकली ड्रॉ किया था, इसको आप ग्राफिकली ड्रॉ करिए। देखिए यदि आप यहाँ 9th में ग्राफिकली अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं तो 10th में भी डिट्टो क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम आएगा। यदि आपसे 9th का आता है तो 10th का भी आता है, और बोर्ड में 10th में 100% वो क्वेश्चन आता है, 101% आता है, ठीक है ना। तो वहाँ क्या है, वहाँ 2 लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। करना सेम है, पहले इस फर्स्ट इक्वेशन का फिर सेकंड का, तो वहाँ हम आपको 10th में बताएंगे, ठीक है ना। बड़े इजीली हैं, आप अच्छे से करिए इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उनको हम आपको फिर कराएंगे। पहले आप ड्रॉ करना सीख लीजिए कि हम ग्राफिकली किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।